हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों ज़रूरी है हमें अपने काउंटर पार्ट को लेट गो करना, साथ ही साथ उनसे मूव ऑन करना, ताकि ये जो हमारी जर्नी है उसे हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। मुझे पता है कि इस जर्नी में ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट यही चीज़ हमारी जर्नी की टर्निंग पॉइंट भी है। जिस किसी भी दिन अगर आप एक दिन के लिए या फिर कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम्स को लेट गो करते हो, उनसे मूव ऑन करते हो, तभी आपको इस जर्नी में एक नई रोशनी नज़र आती है। आपको एक डायरेक्शन दिखता है कि आपको किस साइड जाना है। उस दिन आपकी इल्यूजन्स सारी आपके सामने से हट जाती है और एंजल्स के जो भी साइंस है, यूनिवर्स के दिए गए जो भी साइंस है, वो आपको क्लियरली रिसीव होती है, आपको दिखाई जाती है और आप देख भी पाते हो। तो इसीलिए आपको उनसे मूव ऑन करना और उनको लेट गो करना बहुत ही ज़रूरी है। पर जितने भी मैंने कमेंट्स देखा है, या फिर मैं बोलूँ एक आध दो भी जितने भी मैं सेशंस ली हूँ, या फिर एज ए नॉर्मल रिलेशनशिप में भी मैं देखूँ, तो सबका थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनको हम नॉर्मल का तो मैं यहाँ पे अभी केस एक आध दो मैं अपनी फ्रेंड्स का ली थी, उनको भी मैं सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। बट ट्विन फ्लेम का जो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करें या फिर उनको बहुत ज़्यादा याद ना करें। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये इस जर्नी में एक दिन के लिए या फिर कुछ हफ्ते के लिए या फिर कुछ महीने के लिए भी अगर आपको करना पड़ रहा है, तो ये आपको पड़ रहा, मैं नहीं बोलूँगी, ये करना पड़ेगा, दिस इज़ मस्ट। बट ये होता नहीं है, ये हम सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे आज कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप उनसे मूव ऑन कर सको, आप उनको लेट गो कर सको। फिर आप अपने अंदर में जो भी चेंजेस आते हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है कि आप अपनी जर्नी में एक कदम आगे बढ़ो, और अगर इस एक कदम आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद आपको ढेर सारे कदम ही कदम जितने भी कदम आपको चलना पड़े वो सारे आसानी से क्लियर होते जाएंगे। सारे टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर पाओगे और अपनी इस जर्नी में आप खुश रहोगे और अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहला जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1, आपको ना दिल से सोचना है। किसी एक दिन के लिए भी या फिर एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, कुछ महीने के लिए भी, लेकिन दिल से सोचना है ये चीज़ कि मेरी वैल्यू है क्या, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी के सामने हमेशा गिड़गिड़ाऊँ, मैं किसी के सामने हाथ जोड़ूँ जबकि मेरी गलती नहीं है। मैं सच्चाई किसी को दिखा रही हूँ ज़बरदस्ती क्यों? ये सच्चाई जो है, अगर इतनी ही सच है तो फिर वो उनके खुद ब खुद पता चल जाएगी ना। आप अगर ज़बरदस्ती दिखाओगे और उस इंसान को, बंदे को देखना ही नहीं है, तो आपकी ये सच्चाई कुछ काम नहीं आने वाली। तो आप किसी चीज़ पे बार बार हाथ पैर मारते रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये चीज़ दिल से एक अर्ज निकलनी चाहिए कि मेरी वैल्यू इतनी सस्ती नहीं है, मुझे बनाया है उस परमात्मा ने। पॉइंट 2 अगर मैं बोलूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आपका काम यही है कि दिन भर अपने डीएम के लास्ट सीन, उनकी फ़ोटोज़, या फिर वो किससे बात कर रहे हैं, किस किस थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, बस यही सब सोच सोच के खुद को परेशान करना। इससे क्या ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो खुद ही का लॉस होता है, खुद ही हम अपने काम में परेशान रहते हैं। उनके जो थर्ड पार्टी है उनमें हम इतने उलझ जाते हैं
कि फिर वो चीज़ हमें अंदर से खाने लग जाती है, परेशान करके रख देती है। फिर आपको तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे लाइफ में आपको करना क्या है। तो आप ये सोचो कि उनको ध्यान देने की जगह मैं खुद पे ध्यान क्यों ना दूँ, ठीक है? अब आते पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 पे ये है कि सारे दुनियादारी को छोड़ के अपने डीएम को, उनके जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकते हैं, प्लस अपने घर में जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे चीज़ को भूल कर एक बार अपने तरफ जब आप ध्यान लाते हो, तब आप सोचो कि मैं किस किस चीज़ में पहले बिजी रहती थी, वो कौन कौन सा काम है जो मैंने छोड़ दिया था कुछ कुछ वक्त के लिए। अपना माइंड अब आप वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दो। और इसी पॉइंट में आता है हमारा क्रिएटिव साइड, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी में, क्रिएटिव साइड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई चीज़ लिखने का बहुत शौक है, स्टोरी, कोट्स या फिर पेंटिंग, डांस, जितनी भी इस तरह की हॉबीज़ जिस पे आपकी एनर्जी लगती है, आप जब अपने डीएम को याद कर रहे हो तो सारी एनर्जी उधर दे रहे हो, उनके थर्ड पार्टी को भी दे रहे हो। बट जब उस एनर्जी को आप अपनी क्रिएटिव साइड पे लगाते हो, तो आप अपनी लेट गो तो कर ही रहे हो, प्लस साथ ही साथ खुद पे तो ध्यान दे रहे हो। और उस एनर्जी को जब आप सही जगह पे क्रिएटिव साइड पे लगाते हो, तब जो आपको खुशी मिलती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, वो खुशी जो आपको फील होता है, वो सारे नेगेटिविटीज़ जो आपके सरफेस पे आते हैं, वो सबको रिलीज़ करता है। फोर्थ पॉइंट में अगर मैं बोलूँ, तो आपको ना एक अंदर से वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, जिज्ञासा। आई I मीन आपको तो पता चल गया ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं, और इसमें जितनी भी सारे डीएफ्स इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं, या फिर जितने भी मास्टर्स गुरुज अपने इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना आगे बढ़ूं, मेरे अंदर वो जिज्ञासा क्यों नहीं आ रही है? आपको लानी होगी ना। तो आपको एक वो अर्ज होनी चाहिए, आपको एक साधक बनना होगा कि मुझे भी ये नॉलेज चाहिए, मैं भी जानूं कि ये जर्नी है क्या। तो उस नॉलेज के पीछे आप पड़ जाओ, आपकी एनर्जी वहाँ लगा दो कि नहीं, मुझे पता करना है ये जर्नी है क्या। आप गूगल में देखो, वीडियोस में देखो, नोट्स बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, और अच्छी तरीके से जानो इस जर्नी को कि मैं किस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ सकूं। ये जानो कि स्पिरिचुअल जर्नी है क्या। और बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो हमें नहीं पता है, बट उनके पीछे हमें जाना होगा ना। अपना जर्नल बनाओ, डायरी में आप लिखो, मेंटेन करो। ये आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा ही चलेगा कि ये किस तरह से इस जर्नी में हमें रिलेट कर रहा है। ये डायरी में जो हम लिखते हैं ना, ये हमें हमारी इस जर्नी में बहुत काम आता है बाद में। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। तो ये तो आप सभी को पता है इस जर्नी के स्टार्टिंग से कि हमें इनर वर्क पे कितना ध्यान देना है, ठीक है। इनर वर्क पे आप ध्यान दोगे तो आपको सबसे पहले तो 7 चक्रा क्लींजिंग, फिर हीलिंग, बैलेंसिंग, ये सारे चीज़ों पे आपको फोकस्ड रहना है। और आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है, ताकि जो भी अभी आगे का जो भी मैं पॉइंट्स बोली, जो क्रिएटिव साइड्स पे जो भी एनर्जी लगाते हैं, वो सारी एनर्जीज आपको वहाँ फोकस करने में, ये सारी जितनी भी इनर वर्क जो हम कर रहे हैं वो हेल्प करती है हमें उसमें। और बाकी जो भी मेडिटेशंस वगैरह हम जो भी करते हैं अपने नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने में, और पॉजिटिव एनर्जी वगैरह या फिर कुछ भी, ये सारी मेडिटेशंस हमारे एनर्जी को सही जगह पे लगाने में हेल्प करती हैं। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। और जब आप इस मेडिटेशंस में इतने समा जाओगे और अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करने लगोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो जितनी भी ज़्यादा एनर्जी है अपने सेल्फ पे आप फोकस कर रहे हो, उस वक्त डीएम पे उतनी आपकी एनर्जी जाएगी नहीं। तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सोल पर्पस अपना नहीं पता है, तो भी आप अपनी एनर्जी उस जगह पे लगाओ, क्रिएटिव साइड्स पे, आपके हॉबीज़ पे, आपके घर के काम पे,
आपके फेमिनाइन साइड्स को देखो, मैस्कुलिन साइड्स को देखो, जानो मुझे किस पे वर्क करना है। तो एनर्जी आपके डीएम की ओर ऑब्वियसली नहीं जाएगी। मैं बोलूँगी तो एनर्जी इन द सेंस कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हो ना, ऑब्सेसिव एनर्जी, वो नहीं जाएगी। 7th पॉइंट पे मैं आऊँ तो 7th पॉइंट ये है कि जब भी आप उनको याद करते हो तो एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग पे याद करो। उनको हेट बिल्कुल मत करो। और जितने भी वो थर्ड पार्टी को जो भी उलझे हुए हैं, आप समझ लो कि वो इल्यूज़न है। उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखो और ये एहसास करो कि वो तो मैं ही हूँ। मैं ही खुद से भाग रही हूँ, इसलिए वो मुझसे भाग रहे हैं। और मैं जब तक खुद से नहीं भागूंगी, वो मुझसे कभी नहीं भागने वाला है। एक बात अपने माइंड पे ये आप सेट कर लो। आपको ये सेट करना ही पड़ेगा। ये जो लाइंस मैंने अभी बोला है ना, मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत काम आया है। वो लाइन को मैं फिर से दोहराती हूँ कि मैं खुद से भाग रही हूँ तो ही मेरा डीएम मुझसे भाग रहा है। लेकिन जब तक मैं खुद से नहीं भागूंगी, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और मुझे खुद सबसे पहले अपने भगवान पे ट्रस्ट करना है, अपनी इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना, अपने डीएम पे ट्रस्ट करना है कि हाँ, मैं इस जर्नी पे हूँ। अगर मुझे एंजल्स ने साइन दिया है तो मैं इस जर्नी पे हूँ। मुझे अपनी गट फीलिंग की सुननी है, ठीक है। और उसके बाद आपको जब पता चल चुका है कि ये आप ही हो, ठीक है, तो आपको अब वो फेयर वाली एनर्जी बिल्कुल निकाल देनी है और इस तरह से आप उसको लेट गो कर पाओगे। आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए एक मैं क्या बोलूँ, वो जो होता है ना कि जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे अंदर से एक स्पार्क निकलती है कि हाँ, मुझे अब अपनी इस जर्नी पे 100% देना ही देना है। मुझे अपने डीएम को लेट गो करना ही करना है। आपको मेरी पर्सनल सेशंस लेनी है तो आप नीचे कमेंट कर देना गाइस। और थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय माँ काली, ओम साईं राम।